बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा जो कौरमा बन के तैयार होगा ना, ये बीफ का कौरमा है। आगे बकरा ईद आ रही है, ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी और ये बहुत टेस्टफुल और आसान सी रेसिपी है। यकीन करें, आपको, आपके मेहमानों को, घर वालों को बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार बार बना के ट्राई करेंगे। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मुझे चाहिए प्याज। यहाँ पे फ्राई किया हुआ, तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज 1 कप ऑयल के साथ फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। साथ ही मैंने ये गोश्त लिया है बीफ का 1.25 किलो, ये मैंने धो लिया है अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेते हैं एक साइड पे। और जो ऑयल बचा है इसमें हम 1/4 कप जितना पानी लेंगे, 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और ऑयल में डाल दें पानी के साथ। इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है और जो पानी डाला है वो खुश्क हो जाए और जिस तरह मसाला भुन जाता है ना, ऐसे ही हल्दी जो है वो भुन जाएगी और आपको अलहदा से ऑयल के अंदर इसका दाना दाना नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब नमक और हल्दी वाले ऑयल में हमने क्या करना है, गोश्त को फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पे बीफ का गोश्त ले रही हूँ, ये वज़न में तब 1.25 किलो है। आप इसकी जगह मटन या चिकन दोनों ले सकते हैं और सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, वो भी सेम इसी तरीके से बन सकता है। अब कुछ खड़े मसाले जाएंगे इसमें। 8 से 10 आप इसमें काली मिर्चें ले लें, 2 से 3 लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़ पत्ते। और ऑयल के साथ इसको, गोश्त को इन खड़े मसालों के साथ मिला के अच्छे से फ्राई कर लें। कुछ मसाले और जाएंगे जिसमें है जायफल जवित्री, 1/2 टुकड़ा जायफल का है, 2 टुकड़े जवित्री के हैं, 6 मैंने ली हैं सब्ज़ इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायची। ठीक है, इसका पाउडर बना के मैंने साइड पे रख लिया है। अब यहाँ देखें, जो गोश्त था वो अच्छे से फ्राई हो गया है ऑयल में खड़े मसालों के साथ। तो मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही कुछ मसाले और जाएंगे जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। बस यही मसाले जाएंगे। हल्दी और नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, मज़ीद इसमें हल्दी या नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैंने गोश्त को हल्दी वाले ऑयल के अंदर फ्राई किया अच्छे से, उसके बाद मैंने मसाले डाल के इसको भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी गोश्त को गलाने के लिए। बीफ का गोश्त है, गलने में टाइम लगेगा, तो इसे मैं 30 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पे अब कुछ मसाले इसमें और जाएंगे जिसमें 8 से 10 मैंने काजू लिए हैं, इतने ही बादाम हैं, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून ही मैंने लिया है ड्राई मिल्क पाउडर। और ये जायफल जवित्री वाला जो मसाला था, पाउडर मसाला, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और दूसरी तरफ ये जो देखें प्याज है फ्राई की हुई, ये मैंने 1 कप दही के साथ इसका भी पेस्ट बना लिया है। ठीक है, तो ये सारा जो जब तक गोश्त गल रहा है, ये सारी तैयारी आप कर लें एक साइड पे। और जो पाउडर मसाले हैं जिसमें ड्राई फ्रूट भी थे, ये सब मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बना के तैयार करके रख लें। और यहाँ देखें तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त अच्छे से भुन भी गया है और ये गल भी गया है। अगर आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में बना सकते हैं और मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल अच्छे से जो गोश्त की बोटी है वो गल चुकी है। ये देखें कितना सॉफ्ट है। और अगर आप हड्डी वाला गोश्त बोन के साथ लेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। चाहें तो बोनलेस भी बना सकते हैं, लेकिन जो कौरमा वगैरह है वो हड्डी वाले गोश्त का ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें पेस्ट जो बना के रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें पिसा हुआ प्याज है जो मैंने फ्राई किया था दही के साथ, उसको मैंने पीस लिया है। जायफल जवित्री और बादाम, काजू, ड्राई मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट, सब चीज़ों को डाल के पेस्ट बना के इसमें मिक्स कर लें। खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर लें। इतना हमने इसको भूनना है कि इसके अंदर खूब अच्छे से जो दाना है वो बन जाए और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर। आखिर में मैं डाल दूँगी केवड़ा एसेंस। बिल्कुल आपने 3 से 4 कतरे डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। और अब इसको हम कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली कंडीशन पे रख देंगे, ताकि जो सारी खुशबुएं हैं वो अब हमारी जो गोश्त है या कौरमा हमने तैयार किया है उसमें आ जाएगा। और ये देखिए इसका टेक्सचर चेक करें, हर जो बोटियाँ आपको नज़र आ रही है ना, सारा जो मसाला है उसके ऊपर लिपटा हुआ है। बहुत अच्छा टेक्सचर है, दानेदार कौरमा है। देगी कौरमा सेम ऐसे ही तैयार होता है। तो आप इसको एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नान के साथ बहुत टेस्टी लगता है। बकरा ईद पे आपकी रेसिपी बहुत काम आएगी मेहमानों के लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।